अब यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला। निफ्टी बैंक देखिए, बहुत सारे इंडेक्स है, देख रहे हैं यहाँ पे भरा पड़ा इंडेक्स, लेकिन हर इंडेक्स में लिक्विडिटी यानी कि वॉल्यूम नहीं आती है। तो कम से कम टॉप जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, बहुत सारा है, तो हम लोग निफ्टी बैंक को लेके चलेंगे। जिस तरीके से आपको निफ्टी का ओपन दिखता है, यहाँ भी ओपन दिख जाएगा। क्या है ओपन आज का? 57,613। 13। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ से फिर आप इंडेक्स सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक निफ्टी। इसको भैया को एक बार पहले ओके कर दीजिए, नहीं तो ये गुस्सा हो जाता है बहुत। सब है, अब यहाँ से इसको कीजिए 57,613, मतलब वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी 57,600। मैंने कुछ ऐसा हम डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे 50 नहीं दिखता है, तो आप लगातार 10 आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। 57,613 बोले थे सर। हाँ, तो 57,600 हो जाएगा ना बेस प्राइस। अच्छा, 57, छूट। सॉरी। हाँ। थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू। अभी निकाल लेते हैं हम लोग, तो कुछ समझ में नहीं आता। और उसका हम लोग को लगता है कि हम लोग आई चार्ट सही से नहीं समझ रहे। ठीक है, ये इस तरफ का आ गया। और ये भी तो सर हम्म मार्केट नहीं है आज, कुछ फ्लॉप है। ठीक है, इसी को तो समझना है हम लोग को ना, जितना कम से कम दो इंडेक्स में जब एक्सपर्टीज हो जाइएगा ना, तो मजा आएगा। एक तरफ नहीं आएगा तो एक तरफ रहेगा। आज शुरू का इतना बढ़िया मूवमेंट था ना, अब चूंकि हम निफ्टी को पकड़ रहे थे, बैंक निफ्टी छूट रहा था, ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाता। 57,600। ठीक है, यहाँ 50 का झंझट नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत बड़ा है। निफ्टी छोटा है, इसलिए निफ्टी को 50 में तोड़ा है। ये बड़ा है। ठीक है। अब ये भैया, और एक क्यूमुलेटिव ओआई। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये सत्य है। अब वहां और यहाँ की राइटिंग में डिफरेंस देख लीजिएगा। अगर आपने निफ्टी की राइटिंग देखी हो, तो वो 3 दो 5 दो 7, 8 अंक में दिखता है। लगा के देख ही लेते हैं ना। 8 अंक में दिख रहा है। तो ये पैसा बता रहा है, इतना पैसा लगा हुआ है इस जगह पे। और जब आपने बैंक निफ्टी में इसको ऑब्जर्व किया, तो देख लीजिए पैसा कहाँ ज्यादा चल रहा है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी में ज्यादा पैसा चल रहा है। हाँ। ठीक है। निफ्टी में इसलिए चल रहा है क्योंकि निफ्टी वीकली एक्सपायरी है, और निफ्टी को। जब वीकली एक्सपायरी ये था ना, तो इसमें भी बहुत बढ़िया था। हाँ, वही बोल रहे हैं। और प्लस लॉट साइज बोलते हैं, हाँ, लॉट साइज 25 से कर दिया 65। तो मैंने और बना दिया कि आओ भाई खेलो, इसमें जितना बढ़िया गेम खेल सकते हो। तो वॉलेटिलिटी उसमें काफी अच्छी आ गई थी, लेकिन अब जब से बड़ा मेहनत करके उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ाई उसने, लेकिन एसटीटी बढ़ा करके सारी वॉलेटिलिटी चौपट कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं, वापस से एनालाइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा निफ्टी बैंक इंडेक्स। ठीक है, देखिए ये इनिशियल मूव दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। इसने आपको मूव दिया है, और 5 ही मिनट है ना। अपर लेवल्स को इसने मेंटेन रखा है। इसी में एक वो मेरा ट्रेड जानते हैं, यहाँ पे कहीं पे पकड़ा गया था पुट का। इस जगह मैंने कहीं लोअर लेवल पे पुट का पकड़ा गया था, वो जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, दिमाग खराब कर दिया। केवल 100 रुपया मिला इसमें से, हम ले जा रही तो सब टैक्से में चल जाएगा। हम्म। लेकिन फिर भी चलिए, मैंने कि लगा कि नहीं, चलो भाई, कम से कम ये 100 रुपया दिया तो सही। माने सुबह हमको वाला ये जो मूव है, इसके बारे में आप बात कर रहे थे? ना, एक तो वो चढ़ने वाला मुंह था जो छूट गया। हाँ हाँ, चढ़ने वाला। ठीक है, वो निफ्टी में इसमें ना पकड़े थे। बोल रहे थे कि वो लेकिन ये कॉल पढ़ गिरने नहीं वाला रहा मुंह, था।
हाँ ये गिरने वाला मूव हाँ था, वहां पे ऑर्डर फ्लो पे बहुत अच्छा पैटर्न था, लेकिन शक था दिमाग में कि जाएगा, वीवैप के नीचे भी क्लोज आ गया, लेकिन गया नहीं। गया नहीं तो आप भाई मार्केट से आप जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं। नहीं, और सही हम बात है। हाँ, हमेशा बोलते हैं कि हम जब रिवर्स का सिग्नल दिख गया तो निकल जाओ, ज्यादा बेटर है, अकलमंदी वहां पे है, रादर देन कि हम सही में। अपना फिक्स्ड एसएल का वेट करें। जब हमको ऑर्डर फ्लो सिग्नल दे रहा है कि भैया अभी ये जाएगा ऊपर, नीचे नहीं जाएगा गारंटी हो गई, ऊपर नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा तो निकल लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 57,775 का हाई इसने लगाया है। ये कुछ लाइन्स है, इसके बारे में हम लोग आज नहीं किसी दिन बात करेंगे। माने कि इसमें भी कुछ कुछ चीज ऐसा है, एक चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं गोविंद जी के साथ मिल करके, उस रिसर्च को आप लोग के साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी ही। तो ये उसी का पार्ट है लाइंस। तो आज मार्केट खुली ऊपर गई, ये बहुत अच्छा सिग्नल आपका ऑर्डर फ्लो पे आया था। और चूंकि चलिए वो छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। अगर वो मुंह पकड़ा गया होता तो सुबह सुबह आपका ये 4-5 शेयर का मतलब कि बढ़िया प्रॉफिट देके आपको खुश कर दिया होगा। अब यहां से हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये पुट की ओटीएम। तो अब यहाँ पे भाई लेवल्स आपको दिख रहा होगा 57,500, ऐसे यहाँ से देखने ज्यादा बेटर है। 57,500 में स्टीप प्राइस आया और ऊपर है। ठीक है, उसके बाद 57,600 ने उसे सपोर्ट किया, उसमें भी स्टीप प्राइस है। और 57,700 और 57,600 में बहुत गुच्छम गुच्छ है भाई। ठीक है, 57,800 फिर नीचे से सपोर्ट कर रहा था, दैट वाज गुड। 57,900 फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे एक 58,000 का कॉल आपको दिख रहा होगा, एकदम सीना तान के खड़ा है। और ये इवन नंबर है, जिस प्रकार से निफ्टी में 24,500, 24,000, 25,500, 26,000 का इवन नंबर होता है, उसी प्रकार से 58,000 एक इवन नंबर है। और ये मार्केट को बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस देगा कि 58,000 के ऊपर ये नहीं जाने देगा। कॉल ने अपना मनसा देख लीजिए कितनी अच्छी से फील्डिंग करके सजाई हुई है कि हम 58,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। सबसे ज्यादा राइटिंग इसी में है, नंबर वाइज आप देखिएगा तो। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या है फिर देख सकते हैं, 57,500 था। तो 57,500 और आपका नीचे से कौन से भैया सपोर्ट का, सपोर्ट में 600, 600 और 700 डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो हम मान के चलते दोनों एक ही लेवल पे है। यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम 57,600, 57,650 और 57,700 देख सकते हैं अपर साइड में। ठीक है, अब चूंकि पोस्ट मार्केट आपसे हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि लगेगा, लेकिन ये उससे भी ऊपर गया, 57,775 तक का सफर इसने तय किया है। ठीक है, हम लोग बोल रहे थे 57,600, क्या वो 3 लेवल बोले ना, तीनों लेवल आपके इसने अचीव कर लिए। ठीक है, अब आईटीएम कॉल्स में चल के देखते हैं। तो आईटीएम कॉल्स में फिर से आपको क्या दिख रहा है, 57,200 है, लोअर लेवल पे फ्लैट है। 57,300 भी फ्लैट था इनिशियली। 57,400 में हल्की राइज थी। अगर ये हम उस समय देखें 9:21 के आसपास में, तो बहुत हल्का राइज था 57,400 में। 57,500 में फिर राइज थी, अच्छी खासी राइज थी। तो 57,500 को 57,400 सपोर्ट कर रहा था, तो इसका मतलब है कि 57,500, 57,450, ये दो लेवल्स हम डाउन साइड में देख सकते थे। 57,550 बोले ना, और 57, तो ये स्टार्ट हुआ, आया नहीं, माने ये खुला, खुलते के साथ ही इसने डिप मार के जो लेवल्स हम लोग बात कर रहे हैं उसको इसने अचीव कर लिया इनिशियली ही। तो हम बोलेंगे कि लोअर लेवल्स पे फिर मार्केट आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि दो ही कॉल थे जो कि राइज में थे, बाकी में बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से राइजिंग उतनी अच्छी हमको दिख नहीं रही थी 5 मिनट के भीतर में। और सारे ओटीएम कॉल्स बढ़े हुए थे, पुट, जितने ओटीएम पुट है अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे ओटीएम पुट वाज राइजिंग, हल्का या ज्यादा। कोई ऐसा कॉल नहीं है जो कि राइजिंग नहीं है। सबसे बेस्ट राइजिंग जो आपका एटीएम था 57,500, एटीएम से एक नीचे वहां पे था, और इधर तो सारे पुट राइजिंग थे ही। और अपर लेवल्स पे फिर कॉल के साथ रेजिस्टेंस था, और इधर पुट का रेजिस्टेंस था। तो इस तरीके से अब आपको पोस्ट मार्केट देखिए, मार्केट के साथ देखिए, एक इंडेक्स को ऐड करना होगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे हम लोग अपना जो होमवर्क है, अपना जो लाइव मार्केट में देखने का है, वो टास्क को बढ़ा रहे हैं। टास्क को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्केट में
सिर्फ आने से नहीं काम चलेगा, मार्केट में आकर के मार्केट में सरवाइव भी करना है, और अपने आप को हमको मल्टी डायमेंशनल डाइवर्सिफाई बना के रखना है। सिर्फ निफ्टी ही नहीं देखेंगे, निफ्टी के साथ साथ और भी किसी चीज को देखेंगे। तो अभी अगर मान लीजिए ठीक है, आप लाइव मार्केट में अगर निफ्टी को केवल देखिए तो भी चलेगा, लेकिन पोस्ट मार्केट जब रात को घर पे आ गए, घर पे आने के बाद आपको देखना होगा कि हम बैंक निफ्टी को भी लगा के देख लें एक बार। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर से ये यहाँ पे ये कटा है, देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या देखने को हमको मिल रहा है, इधर भी जिगजैग देखने को मिल रहा है और इधर भी जिगजैग देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये निफ्टी से हल्का सा इसके नेचर में डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुत्थम गुत्थम को दोनों तरफ देखने को मिल रही है, तो इसको समझना, थोड़ा सा इंटरप्रेट करना। अभी इनिशियली आप इसको लगाइए, लगा करके पूरा फोकस आपके निफ्टी पे होना चाहिए, और धीरे धीरे रात में आकर के इसको देखिए कि ये क्या किया, क्योंकि ये इंडेक्स निफ्टी का जस्ट डबल है। निफ्टी 23-24 हजार पे, तो ये 60 हजार के आसपास में रहता है। तो ये डबल है, तो लाइनों की मतलब भी यहाँ पे कुछ और हो सकती हैं, हालांकि होगा नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जैसे ये यहाँ से हटा है, जिस 57,500 से हटा है, इनिशियली जैसे हटा है वैसे ही मार्केट ऊपर चली गई है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे कि ये हटा तो हुआ क्या, और 57,500 के साथ साथ 57,600 भी हट गया। तो 57,600 जब हटा है तो हुआ क्या है, जैसे ये हटा है तो मार्केट ऊपर चली गई है। मैंने कॉल ने अपना जो रेजिस्टेंस है वो छोड़ दिया कि जाओ भाई, 600 भी हट गया, तो यानी कि ये जो 600 का लेवल था, ओ ये 600 के लेवल के 500 के ऊपर आया, 600 के ऊपर आया। अब आप देखिए यहाँ पे 700 भी हटा है क्या, 57,700 ने फील्डिंग बनाई रखी है। तो जब 57,700 की फील्डिंग बनी हुई थी, फिर भी मार्केट 57,775 तक का वीक मारा है, लेकिन बॉडी कहां तक रह गई इसकी, 57,737 रह गई। यानी कि जो निफ्टी में बिहेवियर होता है उससे हल्का कुछ परसेंटेज यहाँ पे बिहेवियर ज्यादा है। जैसे हम 750 तक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये 750 से थोड़ा और ज्यादा, लेकिन सस्टेन नहीं किया है, विक मार के लौट गया है। अगर ये सस्टेन कर गया होता तो जाहिर सी बात है 57,700 में भी हमको गिरावट देखने को मिल रही होती, जो कि नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दो इंडेक्स हम लोग को देखना है, ऐड करना है। लाइव मार्केट में निफ्टी को देखिए, पोस्ट मार्केट बैंक निफ्टी को जरूर देखिए। अभी 10-15 दिन ऐसे करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक स्टॉक को ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार में डोज नहीं बढ़ाएंगे, हल्का हल्का डोज करके बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और प्रभात जी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इट कॉस्ट ओनली 600। लेकिन ये जो नॉलेज है मंडे को ले आप, लेंगे सर। हाँ ले लीजिए, आपको हम फिर रिपीट करेंगे, ये जो नॉलेज है, ये जो प्रैक्टिस है, हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है अभी आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेने में खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि जिस प्रकार से कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करता है तो किट खरीदने पे पैसा लगाता है, हर रेकरिंग कॉस्ट है ना, हर महीने वो ड्यूज बॉल लेगा, बैट लेगा, पैड चेंज करेगा, तो ये सब आपका रेकरिंग कॉस्ट है, हर 2 महीने 3 महीने पे ये कॉस्ट आएगा। बट आज से जिस दिन आप उतरिएगा मैदान में, ये मैं पूरी तैयारी के साथ आपको बहुत फायदा देगा। अभी मान लीजिए कोई उतर गया होता निफ्टी में, उसको ऑप्शन की आदत लग गई होती, तो अभी जो 3 अगस्त के बाद से ऑप्शन का मार्केट चल रहा है, वो जितना कमाया था सब गवा चुका होता बॉस। तो फिर बोलता है कि अरे यार हम तो सीखे ही नहीं, समझे ही नहीं, है ना। चलिए ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको ऐड करते हैं, हमारा ऑर्डर फ्लो में एक बार निफ्टी देख लेते हैं। आप अगर देखिएगा तो ये एक बहुत अच्छा सा चीज है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा। किसी पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि क्यूमुलेटिव डेल्टा में राइज है, कहीं पे भी राइज नहीं था, तो फिर मार्केट गिरा क्यों नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन। यानी कि क्यूमुलेटिव डेल्टा का डाइवर्जेंस आ रहा है, फिर भी मार्केट गिर नहीं रहा है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको केवल बता दें कि ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है। जब ये डेल्टा गिर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई प्रेशर नहीं है जो कि बाइंग कर रहा है, माने बाइंग हो ही नहीं रही, केवल नेगेटिव डेल्टा ही आ रहा है, और डेल्टा भी एकदम मिनिमल हो चुका है, तब भी ये मार्केट लोअर लेवल्स को टच नहीं कर रहा है। तो दिस इज पावर ऑफ ओआई। ओआई आपको बता सकता है कि ये बिहेवियर को सरपास कैसे कर सकता है। वैसे बहुत लोग इसको, जो सीवीडी है, कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, इसको जो यूज करते हैं वो लोग बताते हैं कि ये अपने आप में मैजिक है।